हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं समाजशास्त्र का 2022 में ये प्रश्न पूछा गया था इन्हीं प्रश्न पत्रों पर। मैं आप सभी को बता दूं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं, वहीं साथ ही साथ एमपी सेट की भी ऑनलाइन क्लासेस मैं आप सभी लोगों को प्रोवाइड कराता हूं। एमपी सेट की जो क्लास का समय निर्धारित किया गया है वो सुबह में 8 से 9 एम है। ये एमपी सेट की क्लास है जो बेसिकली टोटली बेस्ड है सोशोलॉजी पर। एमएसडब्ल्यू को जो स्टूडेंट ने अप्लाई कर रखा है, एमएसडब्ल्यू के स्टूडेंट, यदि आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं एमपी सेट का, तो सिलेबस आप सभी लोगों को पढ़ना होगा समाज शास्त्र का, ना कि सोशल वर्क का सिलेबस पढ़ना है। एमएसडब्ल्यू के स्टूडेंट को समाजशास्त्र का सिलेबस पढ़ के जाना है। इस बार एमपी सेट का 15 दिसंबर को एग्ज़ाम है। इस समय यूनिट नंबर 3 आप लोगों को चलाया जा रहा है और यूनिट नंबर 3 ज़्यादा से ज़्यादा एक सप्ताह में मैं आप लोगों का ये समाप्त कर दूंगा, यानी एग्ज़ाम से पहले पहले आपका सिलेबस समाप्त होगा। एमपी सेट की फ़ीस मेरे यहाँ रखी गई है मात्र 2500 रुपये। इसमें आप लोगों को प्रैक्टिस है, विगत वर्ष के प्रश्नों पर भी डिस्कशन किया गया है। इन सभी चीज़ों पर हम लोग जो है डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आपको यूनिटी क्रम में नोट्स भी मिलेंगे और रिकॉर्डेड वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं तो समाज कार्य दिसंबर 2024 का भी एग्ज़ाम होने वाला है, परंतु वो है समाज कार्य का। तो यूजीसी नेट सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लासेस शाम को चलती है 7 to 8 PM और यह क्लास ध्यान रखिएगा पर डे आप सबकी क्लास चलती है। यूनिट नंबर 3 यहाँ पर भी चलाया जा रहा है इस समय। आज हम लोग डिस्कस करने वाला नहीं, यूनिट नंबर 3 आप लोगों का समाप्त हो चुका है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 पर, और जो रिलेट कराएगा समुदाय। आज हम लोग पढ़ेंगे सामुदायिक संगठन के बारे में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है ये, यूनिट नंबर 4। यहाँ से एग्जाम में कई प्रश्न जो है देखने को मिलते भी, हर एक यूनिट से 10+ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, कुछ यूनिट में 10 से नीचे मिलते हैं। तो इसलिए कुल टोटल अगर हम आपसे बात करें 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और 200 नंबर के होते हैं टोटल। ठीक है, यूजीसी नेट में सेकंड पेपर की बात मैं कर रहा हूँ, सोशल वर्क। और यूनिट नंबर 4 में लगभग मान के चलिए 10 क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के। ठीक है, तो इसका टॉपिक आज स्टार्ट होने वाला है। समय शाम को रहेगा 7 से 8। इसकी फीस मात्र रखी गई है 3000 में आप लोगों को जो है प्रोवाइड कराया जा रहा है यूजीसी नेट समाज कार्य की क्लासेस, जिसमें आप सभी लोगों को यूनिट क्रम में आप लोगों के पास वीडियो भी प्रोवाइड कराया जाएगा, पीडीएफ दिया जाएगा, मॉक टेस्ट भी हैं आप लोगों के, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2004 से लेकर 2024 तक के सभी क्वेश्चन पेपर भी आपको शेयर किए जा रहे हैं विथ आंसर के साथ। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को 3000 में प्रोवाइड कराई जाएंगी। अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए सोशल वर्क से या समाजशास्त्र के संबंध में आपको क्लास को लेकर, तो ये मेरा जो है कॉन्टैक्ट नंबर है। आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट करिए आप यहाँ पर 8580603138। आप इस पे जो है कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से भी इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। ठीक है, ये नंबर है 8580603138, या तो आप डिस्क्रिप्शन में नीचे जाइए, वहाँ पर भी मेरा नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं प्रश्नों पर। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने, ये समाजशास्त्र का प्रश्न पत्र है, कोड 33 है और मैं आप सभी को बता रहा हूँ ये विगत वर्ष 2022 में समाजशास्त्र का एमपी सेट में ये सोशोलॉजी में प्रश्न पूछा गया था और आगामी जो दिसंबर 2024 में पेपर होने वाला है, हो सकता है आप लोगों से एक आध प्रश्न यहाँ से देखने को मिले, तो बहुत ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। एम.एन. श्रीनिवासन ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग निम्नलिखित में से किस पुस्तक में किया था? क्वेश्चन नंबर 51 है ये आपके सामने। जवाब आप लोगों को होगा यहाँ पे रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कोग्स ऑफ साउथ इंडिया। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट जवाब माना जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो ऑप्शन सही गया है आपका वो बी ऑप्शन सही गया है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। और क्वेश्चन कहता है मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? क्वेश्चन नंबर 52। आप सभी लोग यहाँ पर जवाब बता सकते हैं मुझे कि ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इसने मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के बारे में 4 प्रकार से उल्लेख किया है और ये मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ। आगामी और भी प्रैक्टिस जब ये आप लोगों को मैं रिलेट करवाऊँगा एक्सप्लेनेशन के साथ, तो वहाँ पर डिस्कशन करूँगा इन सभी और टाइपों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 53 है, यस्टडी इन एथनोमेट्रोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? आप जवाब बता सकते हैं। हेराल्ड गॉर्फिकेल का नाम आपका यहाँ पे
करेक्ट जवाब माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया है? तो आप सभी लोग कह सकते हैं समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों का अध्ययन पर, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जो है इमाइल दुर्खिम का नाम आता है। ऑप्शन आपका सी वाला करेक्ट होगा। देखिए ऐसे ही प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे कहाँ, 15 दिसंबर 2024 को एमपी सेट में। और ऐसे ही मैं आप लोगों को नोट्स भी बनवा रहा हूँ और आप लोगों को वीडियो भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक उसी तरीके से आप लोग नोट्स करते चलिए, प्रतिदिन क्लास लेते चलिए, सारी चीज़ें देखिए टू द पॉइंट लिखा जा रहा है, आप आसानी से इसके जवाब भी दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 55, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन प्रिमिटिव सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 55 में आप सभी लोग कहेंगे AR रेडक्लिफ ब्राउन, ऑप्शन सी सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत में जनजाति भारतीय आर्य संस्कृति का ब्राह्मण बालक है जो गंगा और यमुना के मैदानों पर पोषित हुआ है और उधर के देश अन्य भागों में पहुंचा है। यह कथन किस विद्वान के द्वारा दिया गया है? विकल्प आगा GS घुरई का नाम, आपका ऑप्शन नंबर बी ही सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 57, दी फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ड नामक पुस्तक है ये, इस पुस्तक के लेखक कौन है? आप सभी लोग कह सकते हैं अल्फ्रेड सूटस। मैं आप लोगों को इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा चुका हूँ, ये रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं, आप लोगों को मैंने लिंक दे रखा प्लेलिस्ट, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं, आपको लिखा हुआ मिलेगा सारी की सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि अपनी किस पुस्तक में इरविन गॉफमैन ने नाटकीय उपागम का उल्लेख किया था? क्वेश्चन नंबर 58 में आप सभी लोग कहेंगे द प्रोटेस्टेट ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, सही जवाब होगा इरविन गॉफमैन का, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 59, किसने आधुनिक समाज के लिए नेटवर्क की मूल इकाई माना है? क्वेश्चन नंबर 59 सही जवाब होगा मैनुअल कैसल का नाम, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। जैसे कि अभी देखिए आधुनिक समाज के लिए है ना, नेटवर्क को मूल इकाई के रूप में किसको माना गया है? तो अभी हालांकि यहाँ पर मैंने आज ही की क्लास में आप लोगों से चर्चा भी किया था, मैनुअल कैसल का नाम यहाँ आपका करेक्ट जवाब ही माना जाएगा आधुनिक समाज के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है ना। और सन 1990 में आधुनिक समाज को अगर हम रिलेट कराएं तो नेटवर्क को जो मूल इकाई के साथ साथ उदय हुआ, तो 1990 का वर्ष भी मैंने आप लोगों को कॉपी पर आज नोट करवाया है, ठीक है, वो भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 60, इनहिलेशंस ऑफ कास्ट नामक पुस्तक है, ये क्वेश्चन का जवाब क्या होना चाहिए? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। किसी विशेष समय बिंदु पर तथ्य संग्रहण करने वाला जो अध्ययन कहलाता है वो किस रूप में जाना जाएगा? वो प्रतिनिधित्वात्मक जो है अध्ययन के रूप में, क्रॉस सेक्शनल स्टडी के रूप में जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किस औसत के साथ बीजगणितीय रूप में हेरफेर नहीं किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 62 सही जवाब होगा बदलाव नहीं होता, वो बहुलक में नहीं होता, बाकी माध्य माध्यिका में चेंजेस, यहाँ तक कॉरिलेशंस में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 63, यह कथन किसका है कि मैंने अपना शोध असहगामी प्रेक्षक के रूप में प्रारंभ किया था, जैसे ही समुदाय में स्वीकृति हुआ तो मैंने स्वयं को लगभग गैर प्रेक्षक सहगामी के रूप में पाया? तो क्वेश्चन नंबर 63 में जवाब आप बता सकते हो मुझे कि विलियम F वाइट का नाम आएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च नामक एक पुस्तक है, ये रिसर्च का टॉपिक में आप रिलेट करा सकते हैं। 64 का सही विकल्प जो जाएगा PV यंग का नाम करेक्ट होगा। शोध के निष्कर्ष को दोहराने की क्षमता क्या कहलाती है? आप सभी लोगों को पता है कि ये बेसिकली विश्वसनीयता कहलाती है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 66 के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अनुसंधान में व्यक्तिक अध्ययन यानी केस स्टडी का उपयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति है? फ्रेडरिक ली लिप्ले का नाम आता है, मैंने आप लोगों को इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ पहले भी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 की बात हम लोग करते हैं, ठीक है। 67 कहता है कि किस प्रकार के नमूनाकरण विधि जो है आदर्श रूप के अनुकूल है जहां पर जनसंख्या के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 67 विकल्प आप कह सकते हैं स्नोबॉल निदर्शन विधि, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी के बारे में, ठीक है। जहाँ पे देखिए जनसंख्या के बारे में कोई ज्ञात ही नहीं है, वो स्नोबॉल होता है, डेटा कहीं से मतलब एक व्यक्ति ने 2 लोगों को फॉर्म दिया, इसने 2 लोगों को फॉर्म दिया, इसने 2 लोगों को फॉर्म दिया, डेटा यहाँ पता नहीं कितना आपके पास आ सकते हैं आंकड़े, ठीक है ना। तो वो बेसिकली स्नोबॉल का निदर्शन कहलाता है। समाज मिति संबंधित क्या हो सकता है?
क्वेश्चन नंबर 68 में आप जवाब बता सकते हैं। 68 का JL मोरोनो का नाम ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, जब एक चर गुणात्मक और दूसरा मात्रात्मक हो तो उन दोनों के मध्य में सहपरिवर्तित ज्ञात करने के लिए किस मापन का उपयोग आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में आप सभी लोगों को बताना होगा काई स्क्वायर का, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है निम्नलिखित में से शोध में नियंत्रण समूह सम्मिलित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 70 में तो वो बेसिकली एक्सपेरिमेंटल होता है, जो आपका जवाब करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, समाजशास्त्र में संरचना शब्द का प्रयोग करने वाला सर्वप्रथम विद्वान का नाम आपको बताना है। विकल्प आपका होगा बी, हर्बर्ट स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 72 में संस्कृति की 3 विशेषताएं, जैसा कि आज पंकज ने क्लास में इस क्वेश्चन को लेकर डिस्कशन भी किया था। तो आदर्शात्मक संस्कृति, इंद्र परक संस्कृति जिसको संवेदन भी बोला जाता है, और आदर्शवादी संस्कृति का उल्लेख किसने किया है, तो पिटरिन सिरोकिन का नाम आता है। मैंने बताया भी था कि ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पर करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 73 के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का अनिवार्य तत्व नहीं है। देखिए इन सभी चीज़ों को मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, वो बेसिकली ऐच्छिक सदस्यता इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 का विकल्प बी सही माना जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 को लेकर, सामाजिक परिस्थिति की अवधारणा आज का टॉपिक हमारा है, हम लोगों ने आज डिस्कशन भी किया था इसमें। सामाजिक परिस्थिति की अवधारणा किस विद्वान से संबंधित है, तो 74 का जवाब आपका होगा राउफ लिंटन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नातेदारी व्यवहार में उस प्रथा को क्या कहा जाता है जिसमें मामा द्वारा भांजे भांजियों को अन्य सभी रिश्तेदारों की अपेक्षा अधिक प्राथमिकता दी जाती है। विकल्प क्या बनना चाहिए यहाँ पर, जो है मातुल्य, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट होगा। इस पर मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा ऑनलाइन क्लास में। ठीक है, मातुल्य होता क्या है। क्वेश्चन नंबर 76, धर्म की उत्पत्ति सामाजिक सिद्धांत एवं टोटमवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 76 विकल्प यहाँ पर हो जाएगा आपका डी, इमेल दुर्खिम। क्वेश्चन नंबर 77, हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं होते हैं, यह कथन किस विद्वान के द्वारा दिया गया है, मैकाइबर एंड पेज के द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका ए इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 78, किसने कहा कि शिक्षा का अर्थ नई पीढ़ियों को औपचारिक रूप से सामाजिक विरासत को हस्तांतरित करना है। क्वेश्चन नंबर 78 विकल्प आपका हो जाएगा जिस बर्ट। ठीक है, विकल्प आपका डी इज द राइट आंसर माना जाएगा 78 का। क्वेश्चन नंबर 79, सामाजिक स्तरीकरण को प्रकारात्मक रूप में अनिवार्य मानने वाला विद्वान कौन सा था। मैं देखो आप लोगों को इसके बारे में भी पढ़ा चुका हूँ। विकल्प यहाँ पर किंग्सले डेविस और रेमंड मुर्रे का नाम नोट करवाया है, आप सभी लोगों ने नोट भी किया होगा। विकल्प सी होगा। किसने कहा कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया एक दो तरफा प्रक्रिया, देखिए आज ही इस पर डिस्कशन डीप में हुआ था। हालांकि मैं आपको बता दूं, एक यहाँ पे अगर जवाब जा रहा है तो योगेंद्र सिंह का नाम यहाँ पर करेक्ट होगा, और डॉक्टर श्रीनिवासन का भी नाम किसी किसी किताबों में मिलता भी है। मेरा कहने का आशय ये है कि जब संस्कृतिकरण बेसिकली द्विज को रूप दर्शाएगा, द्विज की प्रक्रिया में जहाँ 2 बार जन्म होने को दर्शाता है, तो वो डॉक्टर श्रीनिवासन का नाम करेक्ट माना जाता है। हालांकि संस्कृतिकरण में ये संस्कृतिकरण की रचना करने वाला भी अगर कोई है तो डॉक्टर श्रीनिवासन का ही नाम देखने को मिलता है। ठीक है, अगर इन दोनों में पूछा गया है कि प्रक्रिया दो तरफा है, तो दो तरफा होने के नाते मैं आप सभी लोगों से कहूँगा कि योगेंद्र सिंह का जवाब लगाइएगा, ना कि डी को लगाइएगा। ऑप्शन आप पहले को चुनाव करिएगा, ना कि डी को करेक्ट करिएगा। ठीक है, और यदि यहाँ पर योगेंद्र सिंह नहीं अगर होता तो आप डॉक्टर श्रीनिवासन का नाम आप लगा सकते थे, विकल्प आपका यहाँ पर फिर सही हो जाता डी वाला, लेकिन योगेंद्र सिंह हैं साथ में यहाँ पर, इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि ए पर आप लोग यहाँ पर लगाएं। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 81 को लेकर, आंद्रे बेतई के अनुसार कृषि सामाजिक संरचना का अध्ययन किन प्रमुख उद्देश्य मुद्दों के चारों ओर घूमता है। क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने होगा। विकल्प मैं आप लोगों से कहूँगा कि तकनीकी व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था दोनों है, अतः सी करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 कि किसके अनुसार ब्रिटिश काल में भारतीय गांव छोटे गणराज्य थे। क्वेश्चन नंबर 82 का जवाब क्या होना चाहिए, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा, सर हेनरी और मेंस का नाम करेक्ट माना जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 83, लुईस बर्थ और शहरीकरण की स्थिति निर्धारित करने के लिए किन मानदंडों की पहचान नहीं की गई है। ये क्वेश्चन नंबर आपके सामने 83 है, और विकल्प आप कह सकते हो जनसंख्या की समरूपता के बारे में आइडेंटिफाई नहीं किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही जाएगा। कौन जाति व्यवस्था को हिंदू धर्म का फौलादी ढांचा माना जाता है। 84 नंबर का ये सवाल, और विकल्प मैं आप लोगों से कहूँगा कि AR देसाई का नाम यहाँ पर लगाइएगा। हिंदू धर्म का फौलादी ढांचा मानते हैं जाति व्यवस्था को, और ये देसाई महोदय मानते हैं। भारतीय समाज में डैश से अधिक समूह हैं और जिन्हें आधिकारिक रूप से अनुसूचित जनजाति के रूप में नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 85
में विकल्प आपका यहाँ पर माना जाएगा 600। ठीक है, 600 नामित किया है इन्होंने, 600 जनजाति को नामित किया है। विकल्प आपके सामने क्वेश्चन नंबर 86 नंबर का सवाल आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। यहाँ पर आपको जवाब देना है कि एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक है, दोनों को आपको करना होगा सम्मिलित। ठीक है, क्या करना होगा आपको? सम्मिलित करना होगा, और सम्मिलित के आधार पे ही आप लोगों को जवाब यहाँ पर देना होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पैट्रोनेज एंड एक्सप्लॉयटेशन शब्द को लेकर, तो इसके बारे में जिक्र अगर हम बात करते हैं आप लोगों से, तो जॉन जो है ब्रीमेन का नाम आ जाता है। यहाँ पर मैं आप लोगों से बताता चलूँगा, ए का 4 आप ढूंढना। अब जिस विकल्प में ए का 4 मिल जाए वो आपका विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ मैं आप लोगों से कहूँगा कि सी वाला विकल्प आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। आपके पास समय की बचत हो जाएगी अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन लगाएंगे एग्जाम में तो। ठीक है, बाकी आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मैं ट्रिक बताता हूँ क्लास ऑनलाइन में, वो चीज़ें भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, उस ट्रिक को भी। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करता हूँ। 87 में अगर मैं बात करूँ तो किसके अनुसार बाजार के नेतृत्व करने वाले शहरीकरण को धीमा करने वाले या हतोत्साहित करने के सभी प्रयास विफल रहे हैं और अनुपादक भी रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 सही विकल्प क्या होना चाहिए? रोजर जो है, रोजर जेटर का नाम आएगा। ठीक है, मैं बार बार आप लोगों से रिपीट कर रहा हूँ कि जो ऑनलाइन क्लासेस मुझसे ले रहे हैं वो निश्चिंत रहें। इन क्वेश्चनों को लेकर मैं आप लोगों से ब्रीफ में डिस्कशन करूंगा। ठीक है, क्योंकि जितने विगत वर्ष के एमपी के पेपर हुए हैं सोशियोलॉजी में, उन सभी प्रश्नों को मैं डिस्कशन करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक, विथ व्याख्या के साथ। ये बात ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। और यूजीसी नेट के भी प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे। ये बेसिकली पब्लिक क्लास है, मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। फिलहाल आप लोग ये देख रहिए कि परीक्षा में आप लोगों को प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे टू द पॉइंट करके। ठीक है, मेरा कहने का आशय यही था, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 88 आपके सामने, यहाँ पे कथन और अवधारणा दिया गया है। कथन आपको स्टेटमेंट जो है दिया गया, फिर उसके बाद अवधारणा। किराएदार और उप किराएदार और बटाईदार से किराया एकत्र करना क्या होगा? मालिक होगा, बटाईदार होगा, किसान होगा या मजदूर होगा? ये आपके सामने क्वेश्चंस दिया गया है, या फिर मजदूर होगा। आपके सामने विकल्प होगा यहाँ पे, तो आप आसानी से यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पहला गया है। और पहले में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर क्या है था, पहले में रिलेट करा रहा है आपको किराए एवं उप किराएदार और बटाईदार से किराया एकत्र कौन करेगा? तो मालिक करेगा। और सिंपल सी बात है, वो क्या करेगा? मालिक ही करता है इस तरीके की चीज़ें। और रिलेट करा सकते हो कि पहले का पहला मैच हो रहा है और विकल्प में आपके सामने मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, खेतों में काम करने वाले, यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कह रहा है पॉइंट में, खेतों में काम करने वाले कृषक जिसका संपत्ति में हित निहित हो वो बेसिकली क्या होता है? किसान कहलाता है। तो एक ए का जो हो गया 1 हो गया और बी का जो है 3 हो गया। अब आपको यहाँ पे ढूंढना है विकल्प में कि ए का 1 बी का 3, ए का 1 बी का 3। विकल्प आप देख सकते हो यहाँ पर जो प्रस्तुत हो रहा है, बी वाला ऑप्शन प्रस्तुत हो रहा है, अतः बी ऑप्शन आपका सही चला जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके क्वेश्चंस मैं आप लोगों को ना अभी ग्रुप में टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, एमपी सेट वाले में। ठीक है, आप जाके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 89, एक तरफ पुस्तक और लेखक फिर दोबारा से रिप्रेजेंट हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ जो है डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट करके, डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन को लेकर भी, तो आपको आसानी से यहाँ पर आइडेंटिफाई हो जाएगी। यहाँ जो आएगा आपका स्पेगलर का नाम करेक्ट होगा। स्पेगलर ऑप्शन में देखिए यहाँ पर थर्ड हो जाएंगे, और थर्ड यहाँ पर इसका हो जाएगा, ए का 3 रिलेट हो जाएगा। ठीक है, द कल्चर ऑफ सिटीज़ की बात करेंगे तो फोर्थ हो जाएंगे यानी 4। तो आप देखिए 3, ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4, ये इस तरीके के आप ऑप्शन को देखिए और फिर उसके बाद सीधा मिला दीजिए। ए का 3 बी का 4, अगेन वही चीज़ें आ रही हैं। फिर देखते हैं आगे। ठीक है, अभी 2 ऑप्शन आपका ए और बी दोनों मैच हो रहा है ना। फिर उसके बाद देखिए तीसरा, स्टडी ऑफ रूरल सोसाइटी में आपका आ जाएगा J.H. कॉब एंड ब्रोनर का नाम आ जाएगा। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि यहाँ जो पॉइंट बनेगा आपका तीसरे का 1 बन जाएगा, और सोसाइटी कल्चर एंड पर्सनालिटी ये आपका पिटरिम सेरोकिन का नाम बन जाएगा। तो उसके बाद सी का 1 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा। तो 3 4 1 2 लगा दीजिएगा, अब आपका ऑप्शन मिल जाएगा आसानी से। ठीक है ना, ये कहने का मतलब इस तरीके से कि ट्रिक बता रहा हूँ मैं आप लोगों से। तो आसानी से देखिए आपका यहाँ पर ए वाला बन रहा था, ए वाला एलिमेंट हो गया, अब आपका बन जाएगा बी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो ऐसे आप ऑप्शन को जरूर देखिएगा। ये तरीका बता रहा हूँ परीक्षाओं में सॉल्व करने का तरीका। क्वेश्चन नंबर देखिए 90 का। ठीक है, अब आंदोलन है एक तरफ वर्ष दिया गया। चंपारण आंदोलन जो है बिहार का है। चंपारण आंदोलन कहाँ का है? बिहार का है। अब इसमें अगर मैं आप लोगों से बात करूंगा तो आप सभी लोग आसानी से कह सकते हैं बी वाले ऑप्शन को मैच करने में। देखो 2 2 आ रहा है, तो शुरुआत में 2 2 आपका 2 ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, अब आपको एक केवल आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा सही होना चाहिए। ठीक है, 90 में तो आपका जो यहाँ पर बन रहा है, तो
तो आपका बनेगा चंपारण आंदोलन में यहाँ पर आपका 1917 और 18 का बन जाएगा, और खेड़ा जो आंदोलन बन जाएगा वो 1921 का बन जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ए का 2 और बी का 1। ठीक है, सॉरी यहाँ पे तो खेड़ा आंदोलन 1918 का है, सॉरी 1918 3 लगाइए, ये वाला बन जाएगा आपका। ठीक है, बी वाला ऑप्शन बनेगा, खेड़ा आंदोलन बनेगा आपका 1918 का। खेड़ा कृषक बन जाएगा कब का? 1918 का, 1918 का बन जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा आपका। तो बी का आपका बन जाएगा यहाँ पर 3 और ए का बन जाएगा आपका 2। तो 2 3 मैच हो गया आपका। अब आप आसानी से, आपके पास समय बच गए, आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है, आप आगे बढ़िए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 91। निम्नलिखित में से कौन से निकाय सूचना अधिकार 2005 के अंतर्गत शामिल किया गया है? ठीक है, तो अब आप 91 के आधार पर अगर हम लोग बात करते हैं तो विकल्प आपका बन जाएगा सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्त पोषित सरकारी और गैर सरकारी निकाय। विकल्प आपका तीसरा सही हो जाएगा। सडनी वर्ण के विशुद्ध राजनीति संस्कृति का कौन सा प्रकार नहीं बताया गया है? ये आपके सामने 92 नंबर का सवाल। विकल्प आप कह सकते हो असहभागी। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 92 को लेकर। धर्म, प्रथा, नैतिक निर्णय, लोक रीतियाँ, व्यवस्थापिका, अंतर तथा व्यक्तिगत अनुभव, इनमें बताइए कानून को निर्माण के स्रोत आपको बताने हैं, कौन कौन से हैं इसके स्रोत या रिसोर्सेज हैं। तो आप कहिएगा कि पहला है धर्म है आपका, फिर आप बताइएगा प्रथाएं हैं, फिर आप न्यायिक निर्णय बता दीजिएगा, लोक रीतियाँ जनरीतियाँ होती है इसको आप हटा दीजिए, व्यवस्थापिका मानी जाती है कानून के लिए। तो आप यहाँ पर देखिए, सॉरी न्यायिक निर्णय भी हटा दिया गया है, नहीं न्यायिक निर्णय है, व्यवस्थापिका मतलब जनरीतियाँ हटा दिया गया है। 1 2 3 और 5 लगाया है, छठा भी नहीं है, व्यक्तिगत अनुभव भी नहीं है। तो 1 2 3 5 यहाँ पर देखिए आपको मिल गया। ऑप्शन नंबर आपका 4 वाला सही जा रहा था आपका, विकल्प 4। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को सवालों को लगाना होगा। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, 1956, 1971, 2005, 1856। 1956 भी है, 1856 भी है। अब अनैतिक वाला है, आप ऑप्शन को देखना है। ऑप्शन में देखिए आपके सामने क्या आ रहा है यहाँ पर। अगर हम आपसे बात कर रहे हैं 91 नंबर के क्वेश्चनों पर, तो विकल्प में आपका क्या बनना चाहिए? ठीक है, ये आप लोगों को क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, इस सवाल को आप लोग अपने से करके दिखाइएगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, आसान सा सवाल है ये, मैं अधिनियम वगैरह के बारे में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, वैसे भी या तो आपको जो भी चीज़ें यहाँ पर मिले, ये बहुत आसान सवाल है। चिकित्सकीय गर्भ समापन अधिनियम 1971 का रिप्रेजेंट कर जाता है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, ये बहुत आसान है। हिंदू विधवा अधिनियम, ये आमने सामने एकदम एग्जैक्ट मैच हुआ है। और मैं आप सभी से कहूँगा कि अगर आप करेंगे भी तो विकल्प ए को ही लगाइए, क्योंकि सब सामने सामने ही दिया गया ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन आपका पहला। बहुत आसान सवाल है ये, मैं कई बार आप लोगों से अथाह बार बोल चुका हूँ, वैसे भी आप लोगों को याद हो चुका होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी आगामी जो पार्ट 2 आएगा उसमें मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा पार्ट 2 में 95 से लेकर। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही रखिए।